जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा तो वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 30 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल ली। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, याकूब की पत्नी राहेल का कोई भी संतान न थी, कोई भी बच्चा न था, जबकि याकूब की दूसरी पत्नियों के बच्चे थे। तो इस कारण राहेल दुखी भी रहा करती होगी और चिंतित रहा करती हुई, निराश रहा करती होगी। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। काफी समय बाद, काफी लंबे समय बाद, काफी सालों बाद परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और राहेल गर्भवती हुई और उससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम यूसुफ रखा गया। हालांकि उसके बाद उसका एक और बेटा हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली, उसके दुखों से उसे छुटकारा दिया, उसके उस दुख को उसके जीवन से दूर कर दिया और उसके जीवन को आनंद से भर दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे विषय के कारण चिंतित हो, दुखी हो, निराश हो, परेशान हो। काफी लंबा समय हो गया परंतु आप उस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे। काफी लंबा समय हो गया आप उस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे। काफी लंबा समय हो गया आप उस समस्या से नहीं छूट पा रहे हैं, या फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं आया। किसी विषय के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप निराश हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप निराश न होएं, आप चिंतित न होएं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली, उसी प्रकार से प्रभु आपकी भी सुधि लेगा। और जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा तो वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में कि किस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन से भी करेंगे। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, विश्वास योग्यता में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। दोस्तों, राहेल के दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। हालांकि वो बहुत लंबे समय से उस दुख से होकर गुजर रही थी परंतु परमेश्वर ने उसकी सुधि को लिया। इसी प्रकार से हो सकता है आपके जीवन में भी कोई दुख लंबे समय से हो, परंतु यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी भी सुधि लेंगे और आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की सुधि ले रहा है, उनको उनके दुखों से छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आरोग्य चंगाई से भरने के लिए धन्यवाद। प्रभु के पदर और अमृता सिस्टर, मेरे बच्चों को बहुत ही बुखार था, तो पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के बाद मेरे बच्चों को चंगाई मिल गई है और मेरे बच्ची का बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करे, आपके सब ग्रुप को आशीषित करे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद सबको। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इस गवाही में हमने सुना, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, दुख बीमारियों के लिए प्रार्थना कीजिए,
ताकि यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ पवित्र 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 यीशु, हम आपकी महिमा, बढ़ाई और सम्मान करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप अल्फा और ओमेगा हैं पिता, आप आदि और अंत हैं पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है प्रभु जी, आप यहोवा नीसी है परमेश्वर, आप यहोवा राफा है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं उस नाम को जो मीठा नाम है, जो सुंदर नाम है, जो चंगाई भरा और मुक्ति भरा नाम है प्रभु, उस नाम को हम आदर देते हैं, उस नाम की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया। यस माय लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द होली होली एंड होली लॉर्ड, एंड यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर गाइडर, एंड यू आर ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है खुदा, और तू सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्यारे यीशु आप पिता के दाहिने ओर है। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, हमारे साथ इस संगति में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी बहुतायत से वो आशीष पाए, यीशु के नाम से वो आपकी उपस्थिति से भर जाए, वो आपकी पाक रूह से भर जाए। और प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जो वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुझसे विनती कर रहे हैं, वो आत्मा में होकर वो तुझसे प्रार्थना करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह वो फुल ऑफ तुझसे कनेक्ट हो जाए प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर वो फुल प्रभु तुझ में कनेक्ट हो पिता, और पिता परमेश्वर अपनी बातों को खुलकर तुझसे बयां कर सके पिता। कोई भी बैरियर, कोई भी बंधन यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रभु प्रार्थना में ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आने पाए। यीशु मसीह के नाम से उस डिस्टर्बेंस को, उस बैरियर को हम तोड़ते हैं, ब्रेकआउट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग। हम सब आशीषित हैं प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरी वो पाक उपस्थिति, योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड, हमारे साथ में प्रभु तेरी वो पवित्र उपस्थिति बनी है प्रभु। इस बात के लिए तहे दिल से आभारी और धन्यवादी हैं पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह विशेष का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर में हम सबको सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से बचाकर, खतरे मुसीबतों से बचाकर, जानलेवा बीमारियों से बचाकर हम सबको सुरक्षित हमारे घरों में रखा है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। जहां कहीं भी प्रभु आज आपके लोग गए प्रभु, वहां पर आपने उनकी सहायता किया, मदद किया, आपका धन्यवाद करते। और आज प्रभु जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध ऐसा हुआ है प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है, यीशु हम उन बातों के लिए माफी मांगते हैं, उस बात के लिए पश्चाताप करते हैं और कहते प्रभु उन बातों को, उन गलत बातों को, उस अपराध को हमारे जीवन से दूर करे पिता। हमें एक पाक साफ जीवन दे प्रभु, ताकि हम उन गलतियों से फिर कर प्रभु, उन बुराइयों से फिर कर, उस पाप से फिर कर प्रभु एक पवित्रताई का जीवन जीने पाए प्रभु। तेरे आने तक प्रभु हम सब अपने आप को तैयार करने वाले हो सके लॉर्ड। हर एक अपराध से बचाएं परमेश्वर, दुष्ट की वो बुरी बातों से, उस पाप से हम सबको बचाएं पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु सुंदर वचन के लिए, हाँ प्रभु आत्मा के फल के लिए, आत्मा के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आत्मा के भोजन के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु तूने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया, हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि प्रभु आपने राहेल की सुधि लिया प्रभु जी, उसकी कोख को आपने खोल दिया प्रभु जी, जिस बात के लिए वो चिंतित और परेशान थी प्रभु जी, जिस बात के लिए काफी लंबे समय से प्रभु वो प्रार्थना कर रही थी प्रभु परमेश्वर, आपने उसकी सुधि लिया, आपने उसकी कोख को खोल दिया और प्रभु तूने उसे एक बच्चे की आशीष दिया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज यदि आपके लोगों की, आपके बेटे बेटियों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभु कि वो चिंता में है, वो दुख में है प्रभु, वो प्रॉब्लम में है प्रभु, कुछ ऐसी बातें प्रभु जिनके लिए काफी लंबे समय से प्रभु जी ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ जो अच्छा नहीं हो पा रहा है प्रभु, ये सोच रहे हैं प्रभु कि कैसे हमारे जीवन से हम इन बातों से बाहर निकलेंगे या फिर कब हमारे जीवन में कार्य होगा। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन भाई बहनों के लिए प्रभु, आपने वचन से बात किया कि आप उनकी सुधि ले रहे हैं पिता, आपने उनकी सुधि ले ली है परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु उनके दुखों को, उस चिंता के विषय को, उस समस्या को, उस प्रार्थना के विषय को पिता परमेश्वर आज आप पूरा करें, आज आप सुधि लें इसी समय परमेश्वर, अपने बेटे की, अपनी बेटियों की, अपने लोगों की, उनके बच्चों की, उनके घराने की आज आप सुधि ले परमेश्वर। और वो जो चिंता का विषय है यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम में वो दूर हो जाए। यदि वो चिंता का विषय है कि इनके बच्चे नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु उन बहनों
उनकी कोख को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। प्रभु उनकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु वो प्रभु उन्हें बच्चे की आशीष मिले पिता, और वो तेरी महिमा करने पाए। आज जितनी भी बहनें काफी लंबे समय से बच्चे के लिए इंतजार कर रही हैं पिता, प्रार्थना कर रही हैं, यीशु के नाम से उनकी कोख खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी वो गर्भवती होने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। काफी लंबे समय से जो भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए प्रभु चिंतित है पिता, लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित है प्रभु जी, जब प्रभु उनके काफी एज हो चुका है प्रभु, कोई भी लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिल रहा है पिता, आज की शाम में आप उनकी सुधि ले, और एक अच्छा जीवन साथी जो आपकी ओर से, जो आपके डर भय में चलने वाले हैं पिता, वो आप अपने बेटे और बेटियों को दे मेरे परमेश्वर पिता। जो आपकी ओर से चुनाव है वो चुनाव आप इनके जीवन में दे प्रभु। जब लंबे समय से प्रभु आपके लोग बेरोजगार चल रहे हैं पिता, और ये चिंता का विषय प्रभु कि उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं, हम दुआ करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज उनकी सुधि लेकर आप उनके लिए उपाय करें, आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी उन्हें दे, एक न्यू जॉब उन्हें दे प्रभु जी, प्रमोशंस आप उन्हें दे प्रभु, हायर लेवल पर आप उन्हें नियुक्त करें मेरे परमेश्वर, और उन्हें ब्लेस करें प्रभु। काफी लंबे समय से आपके लोग कर्ज में हैं, कर्जदार है प्रभु, बहुत उन्होंने लोन पे करना है, बहुत सारी बातें हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड उनके जीवन में है पिता, आज वो सारी बातों से आप आजाद करें पिता। सुधि ले प्रभु, जैसे राहेल की सुधि ले, अपने बेटे बेटियों की भी सुधि ले कि वो कर्ज में है, उनकी सुधि ले कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उनकी सुधि ले कि वो पारिवारिक समस्या में है, उनकी सुधि ले प्रभु जी की जब उनके घर में कलेश है, उनकी सुधि ले प्रभु जो एडिक्शन में है, जो नाना प्रकार के गलत कामों में अपने जीवन को, अपने शरीर को नाश कर रहे प्रभु, उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज की शाम में हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश, हर एक एडिक्शन, हर एक वो रॉन्ग बातें यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं, उसे हम नाश करते हैं, उसे हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। आज प्रार्थना करते प्रभु जो इस समय बीमार है, काफी लंबे समय से एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है प्रभु, बहुत सारे रोग हैं जो उनके शरीर में लगे हैं, दर्द है पिता, जब वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं पिता, ऐसे समय में प्रभु जब आपके लोगों के शरीर दुर्बल हो गए हैं पिता, वो कमजोर पड़ गए प्रभु, आपने कहा है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे सब रोगों को दूर करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने बेटे बेटियों की चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके शिफा के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं, और उस कोड़े की मार के द्वारा आज आपके लोग चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद उस चंगाई के लिए, धन्यवाद उस छुटकारे के लिए, धन्यवाद उस हर एक बीमारी के अंत के लिए जो आज आपने अपने बेटे बेटियों के शरीर से किया है। उस कोरोना वायरस से पिता आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, वायरस का हर एक सिम्टम से आपने अपने लोगों को आजाद किया है यीशु के नाम से। ठंड से होने वाले वायरल से प्रभु आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है लॉर्ड। धन्यवाद। इसी समय चंगाई बहने लगे, फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग इन फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। अपने लोगों की सुधि लेने के लिए धन्यवाद। आज की शाम में आप अपने लोगों को मीठी नींद दें, सुकून भरी नींद दें, और जो गलत बातें उनके जीवन में है, बुरे सपने हैं, नींद न आने की समस्या है, दुष्ट प्रभु उन्हें सपनों के द्वारा डराता है, नेगेटिव बातें उनके जीवन में आती हैं पिता, उन बातों से छुटकारा दीजिए इसी समय पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज की पूरी शाम में परमेश्वर आपके लोगों को, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते और कहते परमेश्वर कि अपने लोगों को आप आशीषित करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करें। हाँ मेरे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु यीशु मसीह, 100 गुना फलवंत आप उन्हें करें मेरे प्रभु। उनके खत्ते, उनके कमाई पर बरकत दे, उनके घर परिवार उस कमाई का सुख लें, किसी भी बीमारी, किसी भी गलत काम में प्रभु वो कमाई न लगे, वरन उनका परिवार उसका आनंद उठाकर तेरी महिमा करे प्रभु। और किसी भी भली वस्तु की, अच्छी वस्तु की घटी कमी आपके लोगों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को ना होने पाए, वरन उत्तम से उत्तम उनके पास में होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।